पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार उपयाजक डेविड मिंज आगे बढ़े। मैं प्रस्तुत हूँ। महामान्यवर बिशप स्वामी इस अधिकारी के प्रत्युत्तर से संतुष्ट होते हैं और इस भाई उपयाजक श्रद्धेय डेविड मिंज को पुरोहिताभिषेक के लिए चुनते हैं। अभी श्रद्धेय उपयाजक को वेदी तक पहुंचाया जाएगा अपने माता पिता एवं सगे बंधियों के द्वारा। आइए हम इस समारोह में भाग लें। माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इस भाई डेविड मिंज को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सहमति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहित के लिए चुनता हूँ। आइए हम जोरदार तालियां बजाकर ईश्वर को धन्यवाद कहें। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, धर्माध्यक्षों की सहायता और अकेले पुरोहितों को नियुक्त किया जाता है। वे पुरोहिताई द्वारा धर्माध्यक्षों से संयुक्त होकर ईश्वर के प्रजा की धर्म सेवा करते हैं।
अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद में हमारे इस भाई को पुरोहित अभिषेक दिलाने का निश्चय किया गया है, जिससे ये ख्रीस्त का कार्य कर सके, जो मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है, और इस प्रकार अपनी धर्म सेवा द्वारा कलीसिया के फैलाव और उन्नति में सहायक बन सके। प्रिय पुत्र, आपको अब पुरोहित अभिषेक दिया जाएगा, जिससे आप ख्रीस्त का करीबी कार्य कर सके, जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है। जो शिक्षा आप साहस स्वीकार कर सके, उसे सबको सिखलाइए। धर्म ग्रंथ को निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बात इसमें आप पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को सिखलाएं, और जो शिक्षा आप दूसरों को देते हैं इसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अपने शिक्षा द्वारा ईश्वर की प्रजा को विश्वास में दृढ़ बना लीजिए, और अपने आचरण द्वारा विश्वासियों को सन्मार्ग ले चलिए, जिससे आप शिक्षा और उदाहरण द्वारा कलीसिया के आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण कर सकें। शिक्षक के अतिरिक्त प्रभु यीशु पुरोहित भी हैं। उनकी पुरोहिता से संयुक्त रहकर आप पवित्र मिशा में क्रूस का बलिदान आध्यात्मिक ढंग से विश्वास के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। आप जो धर्म क्रिया करेंगे उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए और इसके अनुसार आचरण कीजिए। प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हुए अपने शरीर के सब अवगुणों का दमन करके नवीन जीवन के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहिए। बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना, पाप स्वीकार संस्कार में ख्रीस्त तथा कलीसिया के नाम पर पाप क्षमा करना, विलिपन संस्कार द्वारा रोगियों को बल प्रदान करना, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना, न केवल कलीसिया के सदस्यों के लिए किंतु समस्त संसार के लिए ईश्वर की स्तुति, धन्यवाद और वंदना चढ़ाना, यह सब करते हुए याद रखें कि आप मनुष्यों में से इसलिए चुने गए हैं कि मनुष्यों की ओर से ईश्वर की सेवा करें। इसलिए बद्री प्रेम से प्रेरित होकर बड़े आनंद से ख्रीस्त पुरोहित का कार्य संपन्न कीजिए और निस्वार्थ भाव से अपने सब कामों में इस ख्रीस्त की ही सेवा करते रहिए। प्रिय पुत्र, अपने धर्माज्ञा से सीमित होकर और उनके अधीन रहकर आपको ख्रीस्त चरवाहे का कार्य भी करना है। सब विश्वासियों को एक ही परिवार के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते रहिए, जिससे आप उन्हें ख्रीस्त के द्वारा आत्मा में पिता ईश्वर के पास ले चलने में समर्थ हो जाएं। भले चरवाहे को द्वारा निरंतर अपने सामने रखिए, जो अपनी सेवा कराने नहीं दूसरों की सेवा करने आए थे, और जिन्होंने अपने विषय में जकरिया से कहा था, जो खो गया था उसी को खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आए हैं। प्रवचन के द्वारा पुरोहिताई के महत्व एवं गुण बातों को समझाने के बाद कार्यभार सौंपने के पहले समस्त कलीसिया के नाम पर बिशप स्वामी पुनः उम्मीदवार के संकल्प की जांच करते हैं। उम्मीदवार अगर तैयार हैं तो यह मेरा संकल्प है कहकर प्रति उत्तर देते हैं। पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य से पूरा करना चाहते? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और
ख्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रिस्त के रहस्यों का खासकर पवित्र मिस्सा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है कि आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने निवेदन करने का संकल्प करते हैं। यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रिस्त ने हमारे अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करें। पुरोहिताई का जीवन ईश्वर एवं लोगों के प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग और बलिदान का जीवन है। प्रभु की डाकबारी में काम करने वालों के लिए आज्ञा पालन करना आवश्यक है। स्थानीय कलीसिया के प्रधान होने के नाते हमारे बिशप स्वामी उम्मीदवार से उपस्थित विश्वासियों के सामने आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा कराते हैं। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। संतों ने ईश्वर के प्रेम को अनुभव कर इस चुनौती भरे संसार में भी पवित्र जीवन यापन की है। अभी भक्त मंडली की प्रार्थना होगी। वे सदा हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हमारे भाई श्रद्धेय उपयाजक डेविड मिंच मुंह के बल लेटते हैं। अपने आप को ईश्वर के समक्ष नम्र बनाते हैं। एक मानव के रूप में अपने को अयोग्य अर्थात नालायक समझते हैं। हम भी मानव हैं। हमें भी ईश्वर के सामने नम्र होने की जरूरत है। आइए हम भी हमारे बिशप स्वामी के साथ अपने लिए एवं विशेष करके श्रद्धेय उपयाजक डेविड मिंच के आध्यात्मिक मजबूताई के लिए संतों की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। प्यारे भाइयों बहनों, हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि अपने इस दास पर अपने वरदान बरसाए जिन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। तो संतों की स्तुति विनती हो रही है। जो सकते हैं घुटने टेकें और जो नहीं सकते हैं हम लोग बैठे रहें भक्ति भावना से और हम लोग प्रार्थना करेंगे। संतों की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। संत मरियम ईश्वर की माता, संत मिखाया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत सगदूतो हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन बप्तिस्ता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पत्रस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पौलुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अंद्रिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत याकूब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत
फिलिप, संत बरथोलोमी, संत माती, संत सीमोन, संत थदेयुस, संत मत्तियास, संत मरिया मगदलेना, संत स्टेफानोस, संत इग्नाशियस संतियो, संत लॉरेंस, संत परपेतुआ और फेलिसिता, संत अग्नेस, संत ग्रेगरी, संत अगस्टीन, संत बलेयुस, संत मार्टिनुस, संत बेनेडिक्टुस, संत फ्रांसिस और डोमिनिकुस, संत फ्रांसिस जेवियर, संत योहान मरिया वियानी, संत कैथरीन सियनेसिस, यीशु की संत तेरेसा, ईश्वर के सब संतों, दया कर हर बुराई से, हर पाप से, अनंत मरण से, अपने पवित्र शाही धर्म के द्वारा, अपने मरण और पुनरुत्थान के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा, हम पापी हैं, तो कृपया अपने पवित्र कलीसिया पर शासन करें और उसे सुरक्षित रखें। तो कृपया संत पापा और कलीसिया के सब अधिकारियों को उनकी पवित्र बुलाहट में सुरक्षित रखें। तो कृपया इन चुने हुए को आशीर्वाद दें। तो कृपया इन चुने हुए को आशीर्वाद दें और पवित्र करें। तो कृपया इन चुने हुए को आशीर्वाद दें, पवित्र करें और अभिषेक प्रदान करें। तो कृपया सब जातियों को शांति और सच्चा मेल मिलाप प्रदान करें। तो कृपया सब पीड़ित लोगों को दया और प्रेम दिखाओ। तो कृपया हम लोगों को अपने पवित्र सेवा में स्थिर और सुरक्षित हे यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। प्रभु हमारे
बिशप स्वामी के पश्चात हम सभी पुरोहित भाईगण एक एक करके आए और हमारा प्रार्थना को हम करेंगे। हे प्रभु परम पावन पिता, हमारी सहायता कर। तू मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब विपादानों का प्रदाता है। तू सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तो अपने पुत्र ख्रिस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान में पुनर्रीतियों के लिए अनेक परिचर्याएं उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इस्राएली समाज की सहायता दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुविधा से इस्राएली जनता का शासन कर सके। तूने समस्त पुरोहित अधिकार
हारून के पुत्रों को प्रदान किया। इस अधिकार से ये वे याजक के नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपादानों को सूचित करते हैं। हे पावन पिता, जब समय पूरा हो गया, तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि हम विश्वासियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया। अब जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया, उन्हें अपने मुक्ति कार्य के भागी बनाया। इन प्रेरितों को तूने सहायकों को प्रदान किया, जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया तथा मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसे सहयोगियों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निसहाय सेवकों को हमारे प्रेरित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता है। हे सरस्वती महान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इस दास को पुरोहित का पद प्रदान कर, उनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे। तुझसे द्वितीय श्रेणी के पुरोहिता का कार्यभार ग्रहण कर, ये अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये हमारे पुरोहिता के ईमानदार सहयोगी बन जाए, जिससे इनकी प्रेरिता तथा आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदय में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांत तक फैल जाए। ये हमारे साथ संस्कारों के विश्वस्त प्रदाता बने। इस तरह तेरे प्रधानोजन के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, यूकरिस्ट के बलिदान से पोषित होते रहे, पापों की क्षमा प्राप्त करे और रोगावस्था में सांत्वना पाए। ये दया में प्रभु, यह नया पुरोहित हमारे साथ अपने देवर और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता रहे। इतना सब राष्ट्र ख्रीस्त के प्रेम में एकत्र होकर तेरे एकमात्र प्रजा बन जाएंगे और स्वराज में अपनी सिद्धि तक पहुँच जाएंगे। हम यहाँ निवेदन करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे साथ तथा फिर आत्मा की एकता में युगों में जीते और राज करते हैं। आमीन। अभी यज्ञ परिधान पहनना होगा। यज्ञ परिधान पहनना मिस्सा पूजा, जो हमारे जीवन का केंद्र है, जिसके संपादन करने के लिए एक विशेष परिधान की आवश्यकता होती है। अभी तक इनका स्कंद पट तिरछा था, उसे सीधा किया जाता है। इन्हें चासुबल पहनाया जाता है। यह परिधान बाजार घूमने या पार्टी जाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के परम पावन क्रूस के प्रेम बलिदान संपन्न करने का परिधान है। इन्हें पवित्र परिधान पहनाया जा रहा है। जिन्हें पिता ईश्वर ने प्रार्थना और सामर्थ्य से अभियान किया है, वही प्रभु यीशु ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप ख्रीस्त की प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। अभी तुरंत हमारे बीच में ही हथेलियों को पवित्र किया गया, अभिरंजित किया गया, जिससे ख्रीस्त के नाम पर विश्वासियों को पवित्र कर सकें, संस्कारों के वितरण से विश्वासियों को दृढ़ कर सकें एवं जो ख्रीस्त में पूर्ण विश्वास करते हुए ईश्वरीय कृपा की याचना करते हैं, उन्हें आशीर्वाद दे सकें। अभी थाली का
तो हम प्याला में हाथ रखना होगा। अभी बिशप स्वामी नव अभिषिक्त पुरोहित के हाथों में थाली पर रोटी और दाखरस देते हुए पवित्र मिस्सा बलिदान संपन्न करने का अधिकार देते हैं। रोज रोज वे इन पवित्र पात्रों का उपयोग कर प्रभु यीशु ख्रीस्त पास्का रहस्य का अनुष्ठान करेंगे, ख्रीस्त और विश्वासियों की कड़ी का काम करेंगे। सादे फादर डेविड पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस के समारोह बना लीजिए। अभी हमारे धर्माध्यक्ष शांति चुम्बन हमारे नौ अभिषिक्त पुरोहित को दे रहे हैं। इसके बाद सभी पुरोहितगण पारी पारी आकर नए पुरोहित को मंडली के समक्ष शांति चुम्बन देकर उन्हें बधाई देंगे। हम गाना गाएंगे। देखा भाई भाई का प्रेम के देखा देखा दर्शन संवाद से लाओ। देखा भाई भाई का प्रेम के देखा दर्शन संवाद से लाओ। के
शांति बड़ी भक्ति की चीज है।